हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे आरबीआर एनटीपीसी एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किन किन एनटीपीसी पोस्ट के लिए कैसे एग्ज़ाम्स लिए जाएंगे। शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। चलिए अब शुरू करते हैं। आगे मैं आपको बताऊंगा कि रेलवे एनटीपीसी का एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, किस किस टॉपिक से हमें कितने क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, एग्ज़ाम लिखने के लिए हमें कितना समय दिया जाएगा एंड ऑल। तो सबसे पहले स्टेज 1 मतलब सीबीटी ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है। इसमें आपको 90 मिनट का समय दिया जाता है। इसमें टोटल 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें से 40 जनरल अवेयरनेस, 30 क्वेश्चंस मैथ्स के पूछे जाते हैं और 30 क्वेश्चन जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के पूछे जाते हैं। टोटल मिला के 100 क्वेश्चन हो जाते हैं जो कि 100 मार्क्स के होते हैं। अब बात करते हैं नेगेटिव मार्किंग की। तो 1/3 नेगेटिव मार्किंग होती है। अगर आप एक क्वेश्चन गलत कर देते हैं तो आपका 1/3 नेगेटिव मार्क कटते हैं। स्टेज 1 में सीबीटी एग्ज़ाम पास होने के बाद आप स्टेज 2 के लिए क्वालिफाई होते हैं। स्टेज 2 में भी आपको सीबीटी एग्ज़ाम देना होता है, जिसमें आपको 90 मिनट का टाइम दिया जाता है। इसमें आपसे टोटल 120 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो जनरल अवेयरनेस से 50 क्वेश्चन, मैथ से 35 क्वेश्चंस और जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से 35 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टोटल मिला के हो जाते हैं 120 क्वेश्चन, जो कि 120 मार्क्स के होते हैं। नेगेटिव मार्किंग की बात की जाए तो सीबीटी स्टेज 2 में भी आपको 1/3 की नेगेटिव मार्किंग देखने को मिलती है। इसके अलावा कुछ ऐसी पोस्ट भी होती हैं जिसके लिए आपका CBAT भी कराया जाता है। वैसे ये सभी के लिए नहीं होती है। यहाँ पर 2 पोस्ट आपकी होती है, जिसमें आपका ट्रैफिक असिस्टेंट और स्टेशन मास्टर है। अगर आप इन 2 पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट मतलब CBAT लिया जाता है। ये दोनों पोस्ट के लिए आपको CBAT देने कंपलसरी है। इसके अलावा एक और स्टेज आपका होता है टाइपिंग स्किल टेस्ट का। मतलब कि कुछ ऐसी पोस्ट हैं जिनमें आपको टाइपिंग आनी चाहिए, और अगर आप उन पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको टाइपिंग स्किल टेस्ट देना होगा। ये वो पोस्ट हैं जिनके लिए आपको टाइपिंग टेस्ट देना होता है। पहला सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, सीनियर टाइम कीपर, अकाउंट्स क्लर्क, जूनियर टाइम कीपर और जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट। इन सभी पोस्ट के लिए आपको टाइपिंग टेस्ट देना होता है, जिसमें इंग्लिश टाइपिंग के लिए आपकी स्पीड 30 वर्ड्स पर मिनट, साथ ही साथ हिंदी के लिए 25 वर्ड्स पर मिनट आपकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए। इसके अलावा अगर हम बात करें तो मैंने पोस्ट वाइज सारी डिटेल्स दे रखी हैं। 13 के 13 जो पोस्ट होते हैं उसमें कौन कौन सी चीज़ें होती हैं आप देख सकते हैं। सभी पोस्ट के लिए CBT 1 कॉमन होता है। एनटीपीसी वैकेंसी के लिए आप सभी को CBT 1 एग्ज़ाम देना होगा। CBT 1 क्वालिफाई करने के बाद आपके पोस्ट लेवल के अकॉर्डिंग आपका CBT 2 कंडक्ट कराया जाता है। हर पोस्ट के आगे लेवल शो किए गए हैं, आप देख सकते हैं। CBT 2 एग्ज़ाम लेवल के हिसाब से अलग अलग तरीके से ली जाती है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब बात करते हैं स्किल टेस्ट की। तो मैंने आपको बताया था कि आपको कुछ पोस्ट के लिए टाइपिंग टेस्ट देना होता है, और मैंने आपको 2 पोस्ट बताया था कि जिसमें आपका CBAT कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट देना होता है। आप देख सकते हो ट्रैफिक असिस्टेंट और स्टेशन मास्टर 2 ऐसी पोस्ट हैं जिसमें आपको CBAT देना होता है। तो ये था RBR NTPC का एग्ज़ाम पैटर्न। इसमें मैंने आपको सारी सिलेक्शन प्रोसेस पोस्ट वाइज आपको समझा दी है कि आपको किन किन स्टेप से गुजरना होगा और किन किन चीज़ों के लिए आपको तैयारी करनी है। ऐसे ही वीडियोस के लिए और फ्यूचर में आने वाली नई वैकेंसीज़ की जानकारी के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें।